हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा सा चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा मैथ सेशन है और मैथ सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को टेस्ट पेपर को हम लोगों ने देखे हैं और उसमें से ऑलरेडी 2 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो सारे का सारा 1 मार्क्स को आपको देता है। तो सारे का जितने भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो सारे हम लोगों ने देख चुके हैं, 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन तक, है ना। और उसमें भी हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर, जिसमें एक है नौगांव और दूसरा है ग्वालपाड़ा। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट का हम लोगों ने 45 क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसका 90 क्वेश्चंस बनते हैं और ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो ये जितने भी वीडियोज़ हैं उसका डिस्क्रिप्टिव में आपको डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बरपेटा डिस्ट्रिक्ट का हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपका कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन देन क्या होगा। तो प्रोपोर्शन है तो उसका क्या वैल्यू होगा, है ना। यही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो प्रोपोर्शन है तो क्या दिया है प्रोपोर्शन में? क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दिया हुआ ए बी सी एंड डी है प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है? ए बाई बी इक्वल टू सी बाय डी होता है ना। तो इससे अगर क्रॉस किया जाए तो क्या निकलेगा? ए डी और इधर से क्या आ जाएगा? बी सी, और यही क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो देख लेते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर सी, ए डी एंड बी सी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपका, देखिए हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल कितना नेचुरल नंबर होता है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक अगर आप देखना चाहें तो देखिए 18 का स्क्वायर है एंड 19 का स्क्वायर है, राइट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 का डिफरेंस कितना बनेगा 2 स्क्वायर के बीच, तो हमेशा क्या कीजिए, छोटा जो नंबर रहेगा वो छोटा नंबर का डबल कर दीजिए। यानी 18 है, 18 को 2 टाइम्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा 36, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। इसका कंसेप्ट अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो दोनों का कंसेप्ट भी होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है n होता है और एक दूसरा क्या हो जाता है n+1 होता है, और ये दोनों का होल स्क्वायर होता है। तो ये अलग चीज़ है। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18, और यहाँ पर दिया n+1 मतलब 18+1, तो इसका स्क्वायर ऐसे करके दिया हुआ है। तो आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर आए तो समझ लीजिए कि क्या देना है? 2n का मतलब n का वैल्यू 18 है तो 2 इधर से 18 इंटू 2 कितना आ गया? 36 हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इफ़ m इज़ द क्यूब रूट ऑफ n देन n इज़ व्हाट। तो m क्या हो सकता है ना। तो क्यूब रूट है, तो इसका आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, है ना। 3 में देखिए क्या होगा? m इज ए क्यूब रूट ऑफ n। तो यहाँ पर देखिए रूट, यहाँ पर m दे सकते हैं, तो रूट क्यूब में n इक्वल टू क्या हो जाएगा? m। तो इसका क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट करने पर देखिए ये क्या हो जाएगा? ये √3 है, और इसका क्यूब कर दीजिए, और इसका भी क्या कर सकते हैं? क्यूब कर देते हैं। तो इसको क्यूब रूट करने पर क्या हो जाएगा? ये 1/3 इंटू में 3, और ये m का पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? m³, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? m³, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट द that for two positive integer a and b, 3 exist unique integer q and r such that a equal to b q plus r सेटिस्फाइड क्या करेगा। तो ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप नहीं जानते तो देखिए, कभी भी एक रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा या तो 0 हो सकता है रिमाइंडर, या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो 0 से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर से भी बड़ा होता है आपका क्वाशन जो डिवाइजर होता है वो, यानी बी। तो ये वाला सेटिस्फाइड करता है। देख लीजिए कौन सा में है, तो ये ऑप्शन सी में है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन सा नहीं है। तो देखिए सबसे पहला बात, 0 एक रेशनल नंबर है तो ये हो सकता है। और यहाँ पर देखिए जिसका ऊपर बार हो तो मतलब रेशनल नंबर में क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, रेशनल नंबर में आता है क्या क्या, ये 0 आता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आओ बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और जिसका ऊपर में बार हो, जिसका ऊपर में क्या हो सकता है, बार, तो यहाँ में बार दिया हुआ है। और जिसका टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो जो टर्मिनेट हो जाए वो भी हो जाता है रेशनल नंबर। जो बार है किसी का ऊपर में दिया हुआ उसको भी बोलता है, बार को ही बोलता है भिन्नकुलम, है ना, ये भिन्नकुलम है। मतलब 3 का ऊपर में बार दे दिया तो इसी ये एक क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। तो एक चीज़ याद रखें, जो बार हो गया या फिर कोई नंबर टर्मिनेट हो गया तो वो सारा का सारा हो जाता है पी बाई क्यू का फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेशनल नंबर कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, नॉट है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, देखिए ये बार दिया तो ये तो रेशनल है, 0 भी रेशनल नंबर है, यहाँ टर्मिनेट हो चुका ये भी रेशनल है। और जो फॉलो नहीं करे, पैटर्न फॉलो नहीं करता है वो हो जाता है इरेशनल नंबर। जैसे ऑप्शन नंबर सी देखिए 0.10 है, यहाँ 00 है, यहाँ 000 है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो इसीलिए ये क्या हो गया, इरेशनल। नहीं इसका ऊपर बार है, नहीं ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट रहता है तो यहाँ डॉट 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 नहीं दिया रहता तो ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हुआ है। ये जितना और आगे आ सकता है ना, तो यहाँ कितना तक जाएगा ये नहीं पता है, तो ये इन्फिनिटिंग तक शायद जा सकता है, इसीलिए सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है और उसे क्या इन कॉन्सिस्टेंट निकालना है, इनकॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट क्या होता है, जिसमें देखिए सबसे पहला होगा कॉन्सिस्टेंट वाला, जान लीजिए 6 नंबर ना, तो ये हो जाता है, एक होता है कॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट का वैल्यू होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये होता है कॉन्सिस्टेंट। तो और नॉट इनकॉन्सिस्टेंट क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट ये हो जाएगा A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये है, अगर आपसे दोनों में से कोई भी जान रहा है, अगर इसमें तो क्या है इनकॉन्सिस्टेंट पूछ दिया, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कॉन्सिस्टेंट बताया, तो आपको दोनों जानना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो x-2 का होल स्क्वायर है और प्लस में 1 है इक्वल टू 2x-3 है। क्या ये कौन सा हो सकता है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, या फिर नॉन ऑफ दिस है। तो बना कर देते, तो x-2 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, x² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस में 1 इक्वल टू है 2x माइनस में 3, ये दिया हुआ है। तो देखिए x² माइनस 2 × 4x प्लस में 2 स्क्वायर का 4 प्लस में 1 और ये इसको इधर ले आते तो -2x, ये माइनस ऐसे +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस इधर में ये है तो ये हो जाएगा -6x, ये हो गया 4 + 1 5 5 + 3 8 और ये इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पर x का पावर कितना है, 2 है, और जब भी पावर 2 हो जाएगा तो ये बनता है, देखिए पावर अगर 2 है, पावर अगर में 2 है तो ये बनता है क्वाड्रेटिक, अगर पावर में 1 है तो ये बनता है लीनियर, अगर पावर में 3 है तो ये बनता है क्यूबिक, है ना, और पावर में अगर इस तरह बनते रहता है तो यहाँ पर पावर 2 है तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं। 8 में ना, 8 में दिया था लास्ट टर्म ऑफ इन्फिनाइट ए पी। तो लास्ट टर्म इन्फिनाइट है ए पी, पता नहीं कितना है, हमें नहीं पता है इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट है, इसका हमें नहीं पता है तो इसका हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, हमें इसका एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि लास्ट टर्म क्या हो सकता है, तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 30 टर्म ऑफ एपी, 30 टर्म है इसका एपी का,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जिसका दिया थर्ड टर्म ऑफ AP 10 है, 7 है, 4 है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा A1 इक्वल टू 10 और A2 इक्वल टू 7, देन D इक्वल टू एनी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 मैंने 10, A2 में 7, 7 माइनस में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3, है ना। तो इसका जो है फार्मूला जो बनेगा A30 तक बन रहा है ना, तो फार्मूला क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू में D दिया हुआ है। इतना तो हमको समझ में आ रहा है। तो 30 टर्म तक का क्या निकलेगा, है ना, यही हमें क्या करना है? डिटरमाइन करके निकालना है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं। ए फर्स्ट टर्म कितना है? 10 प्लस ये कितना टर्म है? 30 टर्म। 30 टर्म मीन्स 30 माइनस में 1 और D कितना है? माइनस में 3। तो 10 प्लस ये 29 इंटू माइनस में 3, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 9 इंटू 3 27 और 3 6 7, ये कितना हो गया? 9 इंटू 3 27, कैरी 1 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, ये हो गया -8। ये हो गया 10 माइनस 87, अगर ये माइनस किया जाए तो -77, और यही हो गया आपका इसका AP। तो चलिए देखते हैं -77, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं इसके बाद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द P अल्फ़ा बीटा फ्रॉम ओरिजिन का अभी जब भी पूछे तो आपको क्या करना है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ओरिजिन पूछा है, उस ओरिजिन से डिस्टेंस में क्या होता है? तो ओरिजिन से यहाँ अल्फ़ा और बीटा दिया है, तो क्या होता है? अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है आपका ओरिजिन फ्रॉम क्या? डिस्टेंस। ये एक ये होता है, और एक होता है आपका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का क्या होता है आपका? को ये भी याद रखना आपको ज़रूरी है। तो मिड पॉइंट का होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका मिड पॉइंट का बन जाता है। और एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका तीनों का तीनों ही आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है आपका कि यहाँ पर देखिए यहाँ में कितना दिया हुआ? यहाँ तक दिया हुआ। तो मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए एक्स, तो देखिए मिड पॉइंट दे दिया है अगेन, हाँ, और ये फार्मूला दे दिया। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 ही बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2। तो यहाँ पर हम बताया, और ये देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर B का ऑप्शन, इसको बनाने का ज़रूरत ही नहीं है ना। डायरेक्ट फार्मूला आ रहा क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको टिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री क्या होता है? तो सेक 90 जो होता है इनफिनाइट होता है, सबको अगर याद भी होगा तो सेक 90 क्या हो जाता है? अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अनडिफाइंड ही आपका ये याद ही होना चाहिए आपको, सेक 90 अनडिफाइंड होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। सेक 90 अनडिफाइंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, उसका 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू वाट। तो इसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक का इक्वल टू किसका उल्टा होता है? सेक जो अपोजिट होता है आपका कोस का, तो 1 बाय कोस ए, और 10 का वैल्यू होता है साइन ए बाय कोस ए, है ना। और ये जो मल्टीपल है ये कितना? 1 माइनस साइन ए। इतना समझ में आ गया आपको। अगर इसको देखा जाए तो आगे हम लोग इसका देखिए कॉमन ले सकते हैं, कोस ए को, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए, है ना। तो आगे देखते हैं इसका क्या दिया हुआ? 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो ये इसमें देखिए अगर हम इससे ऊपर देख सकते हैं तो 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए, अगर इसको हम एक साथ कर दिया जाए तो क्या a प्लस बी माइनस बी का फॉर्म में आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ रहा है, और नीचे में क्या आ गया? कोस ए, ये आपको दिख रहा है। तो अगर हम इसको देखा जाए तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बाय कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वाट? कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो कोस से कोस कट गया,
तो ये क्या बचेगा, एक ठो कोस बचेगा, कोस यही बचेगा और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में क्या दिया हुआ है, ऑल ट्रेंगल आर सिमिलर। कौन सा ट्रेंगल जो है सिमिलर होता है, तो इक्वलेटर ट्रेंगल, एस्क्लेन ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल या फिर आइसोसेलेस। तो ये जो है इक्वलेटर ट्रेंगल ही इसका क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि वो एज इट इज ऐसे बना, इक्वलेटर है, ये भी इक्वलेटर ट्रेंगल है, तो यही क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, बाकी अलग अलग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्योंकि ये 15 में क्या होगा, इक्वलेटरल ट्रेंगल होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि इफ़ इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ए डी ई, दो ट्रेंगल है और इस दो ट्रेंगल में आपको इक्वलेटर ट्रेंगल निकालना है। क्या निकालना है, इक्वलेटर। तो ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ, तो दो ट्रेंगल है, तो दो ट्रेंगल पहले बना लेते हैं ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि दो ट्रेंगल बनाते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, और उस हिसाब से हम लोग पुट करते रहेंगे। तो बोल रहा है ए बी जो इक्वल है वो किसका है, डी एफ का है। मतलब यहाँ अगर हम ए देते हैं तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर ए बी डी एफ का वैल्यू है, तो डी एंड एफ यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला बी सी, बी एंड सी इक्वल टू एफ ई, तो एफ ई, सी ए इक्वल टू है ई डी, तो ई और डी है, ये भी इक्वल है। तो अभी देखिए हमारे पास क्या क्या ट्रायंगल लिखा था, ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वलेटरल टू डी एफ ई, तो क्या हो गया, डी एफ ई। तो ये हमारा इक्वल, अभी हम चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो ए बी सी है, ए बी सी सब में है, तो डी एफ ई, डी एफ ई, तो डी एफ ई लास्ट में है, और यही हो गया कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15। और इसके बाद हमने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा, अ लाइन डैट इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड व्हाट। मतलब एक लाइन है, एक सर्कल का दो बार कट कर रहा है, कितना बार कर रहा है, इंटरसेक्ट, वो भी अंदर से कट कर रहा है। तो एक लाइन है, एक सर्कल बनाता हूँ मैं, और एक इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को 2 पॉइंट्स में। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसे करके अगर मैं कर दूँ तो एक पॉइंट यहाँ पर ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बी, ये दो बार कट कर रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब दो पॉइंट कटिंग किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंड। ठीक है, अगर इसका अंडर ही रहता है केवल, तो इसको बोलता है हम लोग आपका क्या बोल, इसमें तो टेंजेंट, इसमें दिया ही नहीं, टेंजेंट में रेडियस हो जाता है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा जीवा बोलता है, जिसका नाम आपको डायमीटर तो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आपको जो बोलता है डायमीटर है, ये आपका हो गया कोड, क्या हो जाएगा, ये कोड हो गया। और यहाँ से यहाँ तक को बोलता है रेडियस, ये पूरा का पूरा डायमीटर, सारा का आप समझ में आ गया। और ये अगर टेंजेंट का बात करें तो एक यहाँ से यहाँ टच करेगा तो ये बोलेगा इसको टेंजेंट। तो यहाँ चारों चीज़ आप समझ गए। सबसे पहले क्या क्या बोलता है, तो देखिए सबसे पहले अगर है तो एक आर पार हो गया, मतलब कट कर रहा है, तो ये हो जाता है सेकंड। यहाँ पर एक कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, सेकंड। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ दे तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लेते हैं ना। 17 में बोला है ए टेंजेंट पी एन, ये देखिए ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है ना अभी तक। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है अभी भी बताया, टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल है और उसको पास किया जाता है तो एक पॉइंट पर मिलता है। यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट है, और इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया, 80 डिग्री दिया हुआ है। और इसका देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ में टच कर दिया और ये कर दिया, और इसका एक वैल्यू, ये टोटल वैल्यू कितना दिया होगा, तो देखिए ये 80 है, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों 100, क्योंकि दोनों का मिलाकर 80 + 100 इक्वल टू 180 होना चाहिए। ये दोनों का सम्स कितना होता है, 180 होता है। P + AO का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हुआ, बाइसेक्ट हुआ है, बाइसेक्ट मीन्स ये 50 है और ये 50 है, तो हमसे क्या पूछा, POB, तो POB, तो POB का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो आंसर इज 50। इतना आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है,
इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, ये भी क्वेश्चन एटलीस्ट 4 टाइम्स पूछा गया, 4 टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है अभी तक। तो इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल, द पेरीमीटर एंड एरिया दोनों का इक्वल है सर्कल का, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर, यहाँ से देखिए यहाँ से पाई कैंसिल, यहाँ से आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आर का वैल्यू यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू 2, अब यहाँ 2 यूनिट्स हो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। इतना आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19, और हमारे पास इस जो लेक्चर में सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये क्या निकालने दिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है क्या, देखिए एक एरिया ए लीजिए, सर्कल का निकालने देते। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्कल है उसका 4th पार्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब कोई एक पार्ट, मतलब एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और उसका 4th पार्ट मीन्स 4 से डिवाइड दे देना है। तो यहाँ पर देखिए रेडियस कहते थे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा। और पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 है, तो 7 × 7 2 टाइम्स हम कर दिए, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए। और नीचे में क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल के सामने आ जाएगा आपका, है ना, और डिवाइडेड बाय 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना निकल के आ जा रहा है आपका 22 × 7, 7 इंटू जब 4 और ये 7 × 14 कितना आ जाएगा 15, 155 अब बाय में 4, यही निकल के आ जा रहा है। और कटेगा, हाँ यही तो आ जा रहा है, और कटने का ज़रूरत ही नहीं, काट सकते हैं इसे, कट सकते हैं, बट हम इतना ही पे रखा। देखिए ये जो ऑप्शन है 154/4, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियोस का होगा क्वेश्चन नंबर 20, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी एन इवेंट, जो कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो ये भी हम बताया हुआ क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने का चांस क्या होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो होता है नेवर हैपेंड, नेवर विल बी नेगेटिव, नेवर विल बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो ये क्या होगा 1.5, इसका आगे क्या माइनस लगा हुआ है, और जो है प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच ही लाई करता है, तो ये भी ध्यान में आपको रहना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और 1 से बड़ा भी है, तो ये नहीं हो सकता। और इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियोस है वो हो गया आपका कंप्लीट। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसका अगर और भी जितना वीडियोस है अगर वो भी नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। आपका ये जो जितने भी वीडियो उसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।